हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों से यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस एंड रिव्यू के बारे में, हुंडई मोटर्स के आईपीओ के बारे में। आईपीओ यहाँ पर अनाउंस कर चुके हैं। अभी तक यहाँ पे इन्होंने अपनी ना ही डेट्स अनाउंस करी हैं और ना ही यहाँ पे इन्होंने अनाउंस करी है अभी तक अपना प्राइस की कितने प्राइस पे यहाँ पे ये लोग अपना आईपीओ वगैरह लॉन्च करने वाले हैं। सारी डिस्कशन करूंगा मैं आप लोगों से वीडियो में, सो वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग या आईपीओ से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप लोग को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सारे आईपीओ से रिलेटेड आप लोग को मार्केट में देता हूं। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हुंडई मोटर्स के आईपीओ के बारे में। अभी तक आप लोग को यहाँ पर इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, ये बात तो आप लोग को यहाँ पर पता ही चली गई होगी। जो यहाँ पे टेंटेटिव डेट बताई जा रही है इस आईपीओ को लेकर वो ये बताई जा रही है कि तकरीबन 15 अक्टूबर के आसपास आईपीओ आप लोग का यहाँ पर ओपन हो सकता है। मतलब कि 14 अक्टूबर या 15-16 अक्टूबर को आईपीओ आप लोग का यहाँ पर ओपन हो सकता है। मतलब कि जो आईपीओ की जो यहाँ पर आप लोग की जो डेट रखी जाएगी उसको आप ये कह सकते हो कि 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आप लोग का ये आईपीओ मार्केट में ओपन हो जाएगा। मतलब कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई करोगे। 17 तारीख को आ जाएगी बाहर आप लोग की यहाँ पे अलॉटमेंट, जो कि आप लोग यहाँ पे के फिनटेक की वेबसाइट पे चेकआउट कर पाओगे। के फिनटेक की वेबसाइट पे अलॉटमेंट चेकआउट करना आप लोग को यहाँ पर आता ही होगा। और उसके बाद यहाँ पे 21 अक्टूबर को होने वाली है इस आईपीओ की मार्केट में लिस्टिंग। ये खाली मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली थी, कुछ भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, बट एक इन्फॉर्मेशन आई थी तो सोचा आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर कर दूं। 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आप लोग का मार्केट में आईपीओ ओपन हो जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। 17 तारीख को आ जाएगी अलॉटमेंट बाहर, जो कि केफिनटेक पे आने वाली, ये बात तो आप लोग को पता ही होगी। और 21 तारीख को हो जाएगी इस आईपीओ की मार्केट में लिस्टिंग। बाकी बात करता हूं मैं यहाँ पर अब इस आईपीओ के प्राइस के बारे में एंड कुछ और अच्छी चीजों के बारे में। देखिए, पहली बात तो हुंडई मोटर्स का एक अकेला लौटा जो कॉम्पिटिटर मार्केट में लिस्टेड है वो यहाँ पर रहने वाला है मारुति सुजुकी। ये बात तो आप लोग को यहाँ पर पता है कि मारुति सुजुकी के अलावा कोई भी और यहाँ पर आप लोग का कार या ऑटो मेकर्स में से लिस्टेड नहीं है। सिवाय एक आप लोग का मारुति हो गया और एक आप लोग का यहाँ पे हो गया, क्या कहते हैं इसको, महिंद्रा। महिंद्रा एक अगेन, महिंद्रा तो इज एन इंडियन ब्रांड, ये यहाँ पर लिस्टेड है। और उसके अलावा एक यहाँ पर मारुति एंड सुजुकी लिस्टेड है। मारुति एंड सुजुकी भी ऑल्दो कोई इंडियन ब्रांड नहीं है, बाहर का ही ब्रांड है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप लोगों से प्राइस के बारे में कि हुंडई मोटर्स का यहाँ पर जो आईपीओ है उसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर कितनी रख सकते हैं वो लोग, तो देखिए एज पर द डेटा, मतलब डेटा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मारुति एंड सुजुकी के हिसाब से। मारुति एंड सुजुकी का जो यहाँ पर पीई है, पीई रेशियो, अगर आप लोग यहाँ पे मारुति एंड सुजुकी का पी देखोगे तो वो तकरीबन तकरीबन जिस भी लेवल पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर 30% डिस्काउंट में ये लोग अपना आईपीओ लॉन्च करते हैं। देखिए, डिस्काउंट का मतलब हो जाता है अगर ये लोग डिस्काउंट में लॉन्च नहीं करेंगे आईपीओ तो आप लोग पैसे नहीं बना पाओगे। जब भी आईपीओ आता है तो मार्केट प्राइस से हल्का सा कम प्राइस पे ही आता है। तो कहा जा रहा है कि 1200 रुपए से लेकर तकरीबन तकरीबन 1800 रुपए के आसपास कहीं पे आप लोग का जो प्राइस बैंड है वो यहाँ पर होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, प्राइस बैंड होगा तो इतनी बड़ी रेंज तो नहीं होगी। रेंज अगर होगी भी तो तकरीबन आप ऐसे मान लो 1400 से लेकर 1700 रुपए के आसपास की रेंज ये लोग अनाउंस कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कितने पे इसका आईपीओ आना चाहिए जिसमें मैं हल्का सा ज्यादा यहाँ पर खुश रहने वाला हूँ, तो वो तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हो कि 1200 रुपए के आसपास अगर ये आईपीओ आता है तो मैं आप लोगों से ये कह सकता हूँ कि इस आईपीओ में आप लोग तकरीबन तकरीबन अपना जो पैसा है वो 2x कर सकते हो इन द लॉन्ग रन। देखिए, यहाँ पर ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा इस आईपीओ से कि आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, आपका पैसा 5 गुना हो जाएगा। ये सब तो नहीं होने वाला है। आईपीओ आएगा, आईपीओ हुंडई का आईपीओ है, आईपीओ अच्छा परफॉर्म करेगा मार्केट में, क्योंकि रिटेलर तो नाम से थोड़ा पगला गया है हुंडई के नाम से। तो इस आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब तो वो कर ही देगा। जबकि ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ रहने वाला है 25,000 करोड़ का। जहां तक है कि इस आईपीओ में ऑटोमेटिक से सभी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी। जो आदमी भी यहाँ पर अप्लाई करेगा, रिटेल कैटेगरी हो चाहे एचएनआई कैटेगरी हो चाहे बिग एचएनआई कैटेगरी हो, क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब करना थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल रहने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओवर सब्सक्राइब नहीं होगा, ओवर सब्सक्राइब तो आप लोग का आईपीओ हो ही जाएगा। जब आप लोग का पेटीएम का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया था, पेटीएम के बाद आप लोग का यहाँ पे जो एलआईसी का जो आईपीओ आया था वो भी आप लोग का ओवर सब्सक्राइब हो गया था। तो आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब तो हो जाएगा और कहीं ना कहीं इंडिया में है तो ओवर सब्सक्राइब भी होना कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो इस आईपीओ में आप लोग के अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे वो यहाँ
यहाँ पर फिर भी अच्छे खासे रहने वाले हैं। और अगर मैं आप दो चार बातें कर लूँ कि एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इस आईपीओ में लगा, बताता हूँ वो भी। उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ चीज़ और बता दूं कि इस कंपनी का अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊं कि जो रेवेन्यू वगैरह था वो कितना यहाँ पर किया गया था, तो सन 2023 में, और अब जिसको सुनना है सुन सकते हो, नहीं तो आप लोग वीडियो स्किप करो तो थोड़ी आगे, यहाँ पर कोई दिक्कत ये मुझे नहीं लगती, ऐसा की बात नहीं है। लगभग यहाँ पर 60,000 करोड़ के आसपास का कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू किया है पिछले साल 2022 से लेकर 2023 के बीच में, विच इज डिसेंट। अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी यहाँ पे आप लोग की मारुति एंड सुजुकी से बेटर हो गई। जितनी गाड़ियां इंडिया में मारुति एंड सुजुकी आज के डेट पे सेल आउट करती हैं, उतनी गाड़ियां यहाँ पर कोई भी और कंपनी उसके आसपास भी नहीं है। ये बात तो आप लोग को हमें पता भी होगी। जैसे कि आप लोग का सबसे नीचे आ जाते हैं फोक्सवैगन, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, और इसके बाद हुंडई के बाद अगर कोई गाड़ी इंडिया में बिकती है तो वो आप लोग की यहाँ पे आप लोग कह लो कि होंडा हो गई, होंडा के बाद आप लोग की महिंद्रा हो गई, महिंद्रा के बाद आप लोग की यहाँ पर जो गाड़ी है वो यहाँ पे हुंडई की बिक जाती है। मतलब ये मैं रफली आप लोग को डेटा दे रहा हूँ, कुछ एज सच मेरा रिसर्च किया हुआ डेटा नहीं है, मतलब ब्लाइंड ये बात है। आप लोग को पता है कि सबसे ज्यादा गाड़ी यहाँ पर मारुति एंड सुजुकी की बिकती है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग की महिंद्रा, हुंडई, इन सब की गाड़ियां बिकती हैं। अगेन जो एक्सपेक्टेड प्राइस यहाँ पर इन लोगों ने अपना दिया है एज पर द कंपैरिजन ऑफ पीई एंड पीबी। पीबी का मतलब हो जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू। उनके हिसाब से तो यहाँ पर जो प्राइस है वो 900 रुपए से लेकर 1300 रुपए के आसपास का होना चाहिए। और अगर आप लोग यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन की बात करो कि मारुति एंड सुजुकी को इंडिया में कितना थोड़ा सा यहाँ पर हाइप मतलब मिल जाती है ना, जैसे गाड़ी कंपनी है मारुति सुजुकी, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पर हल्का सा ओवर वैल्यूएशन पे भी लोग अपना आईपीओ लेके आते हैं तो तकरीबन 1200 रुपए से लेकर 1800-1700 रुपए के आसपास का प्राइस यहाँ पर होना चाहिए। अब एक्चुअली में प्राइस कितना होने वाला है ये बात तो हम लोग यहाँ पर बाद में पता चलेगी, बट एनीवेज यहाँ पर इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुका है। लगभग आप देख सकते हो कि 500 रुपए के आसपास का जीएमपी यहाँ पर इस आईपीओ का ऑलरेडी चल रहा है। अगर 1200 रुपए या 1300 रुपए के आसपास भी अगर आप लोग यहाँ पर मान के चलते हो कि आईपीओ यहाँ पर अनाउंस होने वाला है, तो आप लोग ये कह सकते हो कि 35% से लेकर 40% के आसपास की जो जीएमपी है वो यहाँ पे आप लोग की स्टार्ट हो चुकी है। अब 550 पे आईपीओ का प्राइस कितना होगा वो तो मुझे नहीं पता, बट रफली 35 से 40% के आसपास की जीएमपी आप लोग की यहाँ पर चल रही है, ऐसा आप लोग मोटा मोटा यहाँ पर कह सकते हो। अब अगर मैं आप लोग को अभी की इस वाली वीडियो में सिर्फ एक आखिरी चीज इतनी कहना चाहूंगा, देखो नो डाउट कंपनी आप लोग को रिटर्न बना के दे देगी आईपीओ की लिस्टिंग पे भी, और लिस्टिंग के बाद भी अगर आप लोग होल्ड भी करते हो अपने पोर्टफोलियो में तो थोड़ा बहुत रिटर्न तो ये आप लोग को यहाँ पर बना के दे ही देगी। बट मैं इतना आप लोग को ये बता दूं कि इस आईपीओ के बाद ये जो आईपीओ कंपनी अपना लेके आई है, इससे कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, इतना आप लोग के दिमाग में होना चाहिए। रीजन क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है, पूरा की पूरा जो अमाउंट है वो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल का रहने वाला है। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये हो जाता है कि जो भी यहाँ पर कंपनी के आप लोग के ओनर कह लीजिए, ओनर के अलावा अगर आप लोग यहाँ पर कह लो तो कि प्रमोटर हो गया, वैसे तो प्रमोटर ओनर आप लोग की सेम चीज हो गई, या उसके अगर आप लोग यहाँ पर बोलो तो इन्वेस्टर्स वगैरह हो गए, पूरा की पूरा यहाँ पर जो आईपीओ है ये लोग यहाँ पर अपना स्टेक सेल आउट करने वाले हैं। कोई भी यहाँ पर फ्रेश इशू नहीं अनाउंस किया गया है। फ्रेश इशू अगर अनाउंस नहीं किया गया है तो मतलब कि कंपनी को यहाँ पर पैसों की कोई भी नीड नहीं है। जो भी नीड है वो यहाँ पर कंपनी के इन्वेस्टर्स को नीड है। खाली इन्वेस्टर्स के पास जो माल पड़ा था वो अब अपना माल यहाँ पे सेल आउट करने वाले हैं, और अपना जो प्रॉफिट बुक है वो यहाँ पे ये लोग प्रॉफिट बुक करने वाले हैं इस कंपनी से। जितनी भी ग्रोथ, मेजर ग्रोथ यहाँ पर आनी थी, जिसको आप कह सकते हो कि मेरा पैसा 10 गुना हो गया, मेरा पैसा 20 गुना हो गया, मेरा पैसा 5 गुना हो गया, ये सारी ग्रोथ यहाँ पे इन्वेस्टर ले चुका है, और अब यहाँ पर हायर साइड पे वो अपना प्रॉफिट बुक करने वाला है। ओएफएस का आना एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात होती है। मैं आईपीओ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, अप्लाई मैं भी करूंगा, मैं आईपीओ को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा हूं, बट सिर्फ मेरा काम है आप लोग को बताना, तो मैं खाली सिर्फ इतना बता रहा हूं कि यहाँ पर कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। मतलब कि इतने बड़े आईपीओ जो 25,000 करोड़ का ये लोग आईपीओ अपना अनाउंस भी करे हैं, इसमें से कंपनी के पास 1 रुपया भी नहीं जाएगा। पूरा की पूरा अमाउंट यहाँ पर आपका इन्वेस्टर्स का होगा और इन्वेस्टर्स अपने घर ले जाएंगे। इसमें से 1 रुपए भी कंपनी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंपनी की जो भी यहाँ पर आज आप लोग कह लो कि सेल्स वगैरह आ रही थी, या कंपनी की जो भी ग्रोथ यहाँ पर हो रही थी, या कंपनी का जो भी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, कंपनी के पास सिर्फ उतनी चीजें रहेंगी। इस आईपीओ से कंपनी अपने आप को बूस्ट नहीं कर पाएगी। ये बताना भी इसलिए नेसेसरी हो जाता है ताकि आप लोग को ये बात का आइडिया रहे कि
आईपीओ से कंपनी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जनरली आईपीओ में फ्रेश इशू वगैरह भी अनाउंस करती हैं कंपनियां, बट यहाँ पर कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, पूरा की पूरा यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। और हुंडई, जिसको नहीं पता एक बात और बता दूं, हुंडई यहाँ पर इंडियन ब्रांड नहीं है। ये जो ब्रांड है ये साउथ कोरियन ब्रांड है, साउथ कोरियन। वहीं पर इसके सारे इन्वेस्टर्स हैं और जो पैसा होगा वो पूरा के पूरा आप लोग का साउथ कोरिया में चला जाएगा ऑफर फॉर सेल के बाद, आईपीओ की लिस्टिंग के बाद। तो एक बात आप लोग को बताना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई थी। डेट जो मैंने आप लोग को यहाँ पर डिस्कस करी है वही डेट यहाँ पर होनी चाहिए। बाकी अभी की वीडियो में इतना ही, जैसे यहाँ पे चीजें आएंगी मैं आप लोग से डिस्कस कर लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।